तो आज हम पढ़ेंगे रीट आरटी में आरटी 2009 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, बच्चों का निःशुल्क अधिकार अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन लागू हुआ था? तो पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी नियमावली बनाए? तो कौन सी धारा है? धारा नंबर 4, धारा नंबर 37। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं उन्हें परिभाषित किया जाता है। तो ऐसे बालकों को अपन किस वर्ग में रखा जाएगा? तो उनको रखा जाता है अपने दुर्बल या पिछड़ा वर्ग। तो उसको अपन बोलेंगे दुर्बल वर्ग या पिछड़ा वर्ग। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। दुर्बल वर्ग भी है, पिछड़ा वर्ग भी है। स्टार्ट। राजस्थान आरटी नियमावली में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? तो इसकी नियमावली में कितने भाग कितनी धाराएं हैं? इसमें 10 भाग और 29 धाराएं। कितनी टोटल? 10 भाग और 29 धाराएं। 10 29 10 29। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो कितनी आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, तो कब से लागू हुआ था? 6 से 14 वर्ष। कितने आयु के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष की आयु बचे। ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? मतलब विद्यालय में शिक्षकों की क्या क्या जिम्मेदारी, इसका वर्णन कौन सी धारा, कौन से उसमें किया गया है अपने? 4। इसके लिए कौन सा अध्याय है जिसके अंदर शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया? अध्याय 4। जो अपन इसके अध्याय अपन ने पढ़े अभी 10 भाग और 29 धारा है, तो इसके अंदर अध्याय दिए गए। इसके टोटल 7 अध्याय हैं जो अपन आगे डिस्कस करेंगे अध्याय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षकों को निम्न किस कार्य में नहीं लगा सकता? तो शिक्षकों के कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिस कार्य में शिक्षकों को कभी नहीं लगा सकते हैं? तो वो है अपना जनगणना में, क्योंकि शिक्षक चुनाव कार्य कराता है, आपदा राहत में कार्य करता है, पल्स पोलियो अभियान में कार्य करता है, लेकिन उसको जनगणना में नहीं लगाया जाएगा आरटी 2009 की धारा के अनुसार। आरटी राजस्थान आरटी अधिनियम की धारा कितनी धारा है टोटल? तो कितनी धारा है टोटल अभी अपन ने देखा था, नेक्स्ट को पिछला क्वेश्चन में देखा था। तो कितनी धारा थी? 29 धारा है। तो कितनी आंसर आ जाएगा इसका? 29 धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसमें से कथन ढूंढना है, 2 कथन दिए हुए, दोनों में सही कौन सा है? आज के लिए इस टाइप क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। पहला है, स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं। ऑप्शन पहला है। सेकंड कथन है इसका, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग प्रक्रिया और कैपिटेशन फीस, तो आरटी 2009 के नियमावली के अनुसार ये दोनों चीज़ें आप आजकल प्रतिबंध कर दी गई है। ना तो कोई कैपिटेशन फीस ले सकता है, ना कोई स्क्रीनिंग ले सकता है, इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 4, ना तो 1 ना 2, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, राजस्थान आरटी नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए थे? राजस्थान में आरटी नियम, आरटी तो 2009 में लागू हुई थी, लेकिन राजस्थान में नियम आए थे अपने 2011 में। तो राजस्थान आरटी नियम कब आए थे? 2011 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किस आधार पर प्रस्तावित है? बच्चों को किसके आधार पर अपन नामांकन देंगे? तो उसमें है बच्चे की उम्र, आयु के अनुसार प्रत्येक बच्चे को प्रवेश देना है। अगर कोई बच्चा 5 साल का तो कक्षा 1 में देना है, 6 साल का कक्षा 2 में देना है। तो आयु के आधार पर प्रवेश को सुनिश्चित करती है आरटी 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 से संबंधित किसी बालक की आयु का सबूत न होने पर कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार किया जा सकता है। दूसरा है, रोकने का निष्कासन का प्रतिषेध किसी बालक के दंड नहीं किया जा सकता और उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया। ये सभी कथन सत्य हैं। इसके बारे में कौन से कथन सत्य हैं? ये कथन सारे सही है। आरटी की धारा 14 में ये कथन दिए गए हैं, तो वो सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक है तो कार्य दिवसों की शिक्षकों के घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी दी गई है? कक्षा 1 से 5 तक के लिए कितने कार्य दिवस घंटे दिए गए हैं? 200 कार्य दिवस। कितने घंटे काम करना है? 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। विद्यालय में 200 कार्य दिवस और 800 घंटे कक्षा 1 से 5वीं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उस पर दंड का प्रावधान क्या है? अपन ने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था कैपिटेशन शुल्क लागू नहीं। अगर फिर भी कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है कि लिए गए कैपिटेशन
के अनुसार 10 गुना तक अर्थदंड। सेकंड ऑप्शन है लिए गए कैपिटेशन शुल्क का 20 गुना तक अर्थदंड, लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 30 गुना तक अर्थदंड, लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 50 गुना तक अर्थदंड। तो इसके लिए अर्थदंड किया गया है लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना, जितना वो फीस लेगा उससे 10 गुना शुल्क के रूप में अर्थदंड लिया जाएगा विद्यालय वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या का संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वो आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक का प्रतिपालय का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। ये किसके लिए कौन सी धारा में कहा गया है? इसके लिए धारा दी गई है अपने को धारा 10। धारा 10 में ये बात बताई गई कि प्रत्येक माता पिता संरक्षक का कर्तव्य होगा कि अपने आसपास के विद्यालय में कोई भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए यथास्थिति बालक का प्रवेश दिलाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 लागू किया गया है? तो कौन सी तारीख को अनिवार्य अधिनियम लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल 2010 को आरटी 2009 लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है तो आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? अब देखो शिक्षकों का अनुपात पूछता है, 1 से लेकर 40 तक अलग है, 1 से लेकर 60 तक अलग है। यहाँ पूछा अपन को 61 से लेकर 90 तक, तो 61 से 90 तक कितने शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी अपने को? 3 शिक्षक, जिसमें से 1 प्रधानाध्यापक और 2 सहायक शिक्षक रहेंगे 1+2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आरटी की अधिनियम की धारा 2009 की धारा 25, आरटी अधिनियम की धारा 25 के अंदर किससे संबंधित है? ये क्योंकि धाराएं सारी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठन, सेकेंड है राष्ट्रीय शिक्षा कठिनाइयों को दूर करना केंद्र सरकार की शक्ति, थर्ड है छात्र शिक्षक अनुपात, चौथा है विद्यालय विकास योजना। तो धारा 25 किससे संबंधित है? धारा 25 का संबंध है छात्र शिक्षक अनुपात से। धारा 25 का संबंध किससे है? छात्र शिक्षक अनुपात, कि कितने छात्रों पर कितने शिक्षक रहेंगे। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 61 से 90 में 3 शिक्षक रहेंगे, तो इसी तरह से छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 से संबंधित है। कौन सी? धारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटी अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस चीज से संबंधित है? अब यहाँ पे पूछा है अपन से अध्याय के बारे में, वो धारा के बारे में पूछा था, अब पूछ रहा है अध्याय के बारे में। पहला ऑप्शन है इसमें समुचित सरकार स्थायी प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, धारा 4 से संबंधित पूछा है। सेकंड है विद्यालय में शिक्षकों के उत्तरदायित्व, बालकों के अधिकार का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसे पूरा किया जाना। तो धारा 4 का संबंध किससे है? विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। धारा 4 के अध्याय 4 के संबंधित है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1, धारा की भी उपधारा, धारा 29 की उपधारा 1 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या का मूल्यांकन प्राविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है? कौन सी शिक्षा को, कौन से संस्था को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है अपना एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी, नेशनल एजुकेशन फॉर रिसर्च टीचर काउंसलिंग। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा, उपयोगों की जांच और समीक्षा, उनके प्रभावी क्रियान्वयन के अनुशंसा करता कौन है? कौन करता है मतलब इसकी अनुशंसा? तो इसकी अनुशंसा किसने की थी? इसके आरटी अधिनियम की राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बालकों का अधिकार की अगर बात करेंगे तो कौन सा अधिकार संरक्षण आयोग आएगा? राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार आयोग, बालक से बाल अधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है। नहीं का मतलब नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य प्रवेश एवं पूरा करने की सुनिश्चितता, दूसरा है शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार विकसित करना, आसपास पड़ोस के विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो इसमें 2009 का समुचित सरकार कर्तव्य क्या नहीं है? ये सब कर्तव्य समुचित सरकार के हैं, लेकिन शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराना समुचित सरकार कर्तव्य नहीं है। तो ये ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति किसके लिए पूछ रहा है? विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय में वर्तमान बालकों और माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए?
ऑप्शन नंबर 1, समिति सदस्यों का कम से कम 1/3, समिति सदस्यों का कम से कम 2/3, समिति सदस्यों का क्रम से आधे, समिति सदस्यों का कम से कम 1/4। तो इसके लिए 2000, इसके लिए कितना होना चाहिए? समिति सदस्यों के क्रम का कम से कम 1/3, 1/3 सदस्य होना चाहिए अपने विद्यालय प्रबंध समिति में। माता पिता और अभिभावकों में से 1/3 सदस्य होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या कितने प्रतिशत अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? कितने % से कम अध्यापक रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? तो इसमें आएगा मिनिमम 10%। 10% से कम पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर इससे कम पोस्ट खाली है तो उसको भरना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक अधिकार 2009 के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन ऐसा है जो इसके लिए गलत दिया गया है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। इसका खंड 26 में विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों संरक्षण संबंध है। इसका खंड 28 शिक्षकों द्वारा निजी तंत्र का प्रतिबंध करता है। तो इसमें कौन सा खंड ऐसा है जो इससे संबंधित नहीं है? नहीं ढूंढना है यहाँ पर नेगेटिव, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन भी सही है क्योंकि अधिकारों का संरक्षण करता है। धारा 4 अपन ने पढ़ा था, बालकों के अधिकारों से संबंधित। खंड 28 शिक्षकों के निजी तंत्र के प्रतिबंध लगाता है, सही है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया संबंध है, जबकि संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विद्यालय में शाला प्रदान का विद्यालय प्रबंध समिति SMC, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? SMC, विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट कमीशन, SMC। इसका पदनाम क्या होता है? इसका पदनाम होता है विद्यालय शाला प्रदान का विद्यालय समिति में क्या पद मिलता है उसको? तो इसका पद पहला है वित्त सचिव, दूसरा पदेन सदस्य, तीसरा उपाध्यक्ष, चौथा अध्यक्ष। तो SMC में शाला प्रदान क्या होता है? उसका पदेन सदस्य सचिव होता है। क्या होता है वो? पदेन सदस्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा, कौन सी कक्षा की बात कर रहा है? 1 से 5वीं तक 60 बच्चों तक प्रवेश के अध्यापकों की शिक्षक संख्या क्या रहनी चाहिए? 60 बच्चों तक। तो अपन ने पढ़ा था 61 से 90 तक, तो 3 होना चाहिए। तो 60 बच्चों पर कितनी होनी चाहिए? 2। 60 बच्चों पर कितनी रहेगी? 2। 1 से 30 और 30 से 60। तो पहले 1 से 30 पर एक अध्यापक, 60 पर 2 अध्यापक। तो कुल कितने अध्यापक रहेंगे इसमें? 2। और अगर 61 से 90 पूछा जाए तो 3 अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, धारा कौन सी? 2009 के अंतर्गत स्वीकृत संख्या कितने प्रतिशत अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं हो सकती? क्वेश्चन अपन ने पहले बड़ा रिपीट हो चुका है। तो कितने अध्यापक? 10% अधिक रिक्तियां नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष न्यूनतम घंटे, कितने न्यूनतम घंटे निर्धारित किए गए? एक 6ठी से लेके 8वीं तक। तो पहले अपन ने पढ़ा था उसमें 800 घंटे। कितने घंटे थे उसमें? 800 घंटे, 200 कार्य दिवस। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 800 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000। सॉरी 800 नहीं, इसमें 1000। अगर कक्षा 6ठी से 8वीं तक पूछे तो 1000 और 1 से 5वीं तक पूछे तो 800। अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था 1 से 5वीं तक 800 घंटे थे, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें अपने 1000 घंटे हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 1000 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालकों को किस कक्षा में प्रवेश किया जाएगा? तो ऐसे बालक जो अभी तक एक बार भी विद्यालय नहीं गया, तो उसको किस आधार पर प्रवेश किया जाएगा? अपन ने देखा था उसमें उसके ज्ञान के आधार पर ये नहीं हो सकता, उसको मौखिक साक्षात्कार के अनुरूप उसके आधार पर नहीं हो सकता, उसकी आयु के अनुसार और उसके अन्वेषण के अनुरूप। तो अपन ने पढ़ा था कि RT में आयु के आधार पर बच्चों का प्रवेश दिलाया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयु के अनुसार। तो इसका राइट ऑप्शन है आयु के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों के प्रत्येक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य दिवस घंटे कितने तैयारी घंटों से शामिल है? तो एक सप्ताह में कितने घंटे शामिल किए गए हैं? तो एक सप्ताह में घंटे रहेंगे अपने, पहला ऑप्शन है 45, 40, 42 और 30। तो बच्चों कमेंट करके बताओ कितना ऑप्शन रहेगा। जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, 45 घंटे। एक सप्ताह में मिनिमम 45 घंटे विद्यालय में पढ़ाना है अध्यापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन सही नहीं है, किस पर जान नहीं है उस पर गोला कर लिया करो, क्योंकि पेपर में कन्फ्यूजन हो जाएगा इससे। पहला ऑप्शन है इसका, एक बच्चे को विस्थापित समय से प्रवेश दिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, एक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। एक बच्चे का अधिकार है कोई किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए। आयु के प्रमाण में कमी होने पर बच्चों को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। तो इसमें ऐसा कौन सा है? देखो, बच्चे को कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे को विस्तारित समय में प्रवेश दिया जाएगा, सही बात है। बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार, सही है। तीसरा ऑप्शन है इसका, एक बच्चे को अधिकार वो किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, ये सही है। लेकिन आयु के प्रमाण में कमी होने पर बच्चों को प्रवेश देने से मना किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर आयु का उसके पास वो नहीं है तो बच्चों को विद्यालय में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं में नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बता रहे हैं, पहला ऑप्शन है 5वीं से 8वीं, दूसरा ऑप्शन है 2री से 7वीं, तीसरा ऑप्शन है 7वीं से 8वीं और ऑप्शन 4 है 1ली से 6ठी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने 5वीं से 8वीं। प्रत्येक 5वीं और 8वीं कक्षा की समाप्ति पर नियमित रूप से परीक्षा ली जाएगी। यह RT 2009 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 34 नंबर, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त था, कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता तो इसी योग्यता के समय अर्जित करेगा। कितने समय में उसको न्यूनतम योग्यता अर्जित करनी है? कोई अध्यापक पहले से लग गया लेकिन उसके बाद न्यूनतम योग्यता नहीं, तो कितना समय दिया जाएगा उसको? पहला ऑप्शन 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अपना 5 वर्ष। 5 वर्ष के अंतर्गत उसको योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी, वरना उसको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 को ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगता, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग से समूह से संबंधित है, तो उनको किसके अंदर किसके अंदर परिभाषित किया गया है? तो उसको विशेष पिछड़ा वर्ग ये नहीं हो सकता, गरीब रेखा से नीचे BPL में नहीं है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग नहीं है, वो आएगा असुविधाग्रस्त और समूह में। किसमें के अंतर्गत आएगा वो? असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत, उनको वंचित समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति में महिला सदस्यों कितना प्रतिशत होना चाहिए? इससे पहले अपन ने प्रधानाध्यापक का देखा तो पदेन सदस्य होता है, और इसमें पूछा इस बार महिलाओं के बारे में कि महिला सदस्य संख्या का प्रतिशत कितना होगा। तो SMC के अंतर्गत कितनी महिलाएं होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन है अपना पहला 45, दूसरा 50%, तीसरा 30%, चौथा 28%। तो कितने प्रतिशत महिला होना जरूरी है? 50% महिलाएं। SMC में कितनी होनी चाहिए? 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर किसी भी कक्षा में पीछे जाने का निर्णय लेने में सक्षम है। तो किससे अधिकार के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग है सक्षम है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, बाल संरक्षण आयोग, समुचित सलाहकार और राज्य सलाहकार परिषद। तो किसका प्रतिनिधि है कि समुचित सरकार का ये निर्णय ले सकती है कि इसको प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद पीछे ले जाया जाएगा या नहीं ले जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण एवं मानकों को विकसित और लागू करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो 2009 के अंतर्गत बनाई गई है अपनी केंद्र सरकार। कौन बनाएगा इसके लिए? केंद्र सरकार। जो भी मानक और जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। तो इसके लिए आर्टिकल के नियम बनाती है केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके खिलाफ दंड दे। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका, क्योंकि कैपिटेशन फीस पे रोक लगाई गई है 2009 के तहत। अगर कोई लेता है तो उसको लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना के आधार उसको और 10 गुना देगा। अगर किसी से 1000 रुपये ले तो उसको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? RT 2009 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा देखना है? नेगेटिव। फर्स्ट ऑप्शन है इसका भाग 17 बच्चों को दंड की रक्षा करता है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। इसका भाग 21 विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान है। इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निश्चित करता है। तो 28 निजी ट्यूशन से संबंधित है, ये सही है। थर्ड ऑप्शन है, इसके भाग इस विद्यालय SMC का गठन किस में? 21 में। SMC किस में? 21 में। भाग 21 में क्या है? SMC।
भाग 17 बच्चों के दंड से, 17 मतलब खतरा, खतरे से रक्षा कौन करता है? भाग 17। तो इसकी ट्रिक बन जाएगी भाग 17 बच्चों के दंड से रक्षा करता है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संरक्षण निश्चित करता है, इसमें ऑप्शन गलत है। तो ओके, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे से जुड़े रहे इसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक।